आइए देखें, क्लास 10th का द्विघात समीकरण लेसन लिया गया है। तो आए देखें द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो जिसको हम लिख दिया पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, अर्थात एक्स का यह बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी वास्तविक अचर संख्याएं हैं। एक्स की मैक्सिमम घात 2 दिख रही है, तो इसको हम बोलेंगे यह द्विघात बहुपद है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? द्विघात बहुपद है। और ए बी सी क्या है? ए बी सी जो है वास्तविक संख्या है, वास्तविक अचर बोल सकते हैं आप, या वास्तविक संख्या कह दीजिए, या कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद के जो है ए बी सी गुणांक है। यह बातें भी बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया ए बी सी वास्तविक क्या है? अचर है। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि इफ पी एक्स को 0 रख दिया जाए तो आपका यह बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। तो और कुछ बातें समझे। हमने पहले बोला है कि ए बी सी क्या है? वास्तविक अचर है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर यदि 0 हो गया तो इसको हम बोल रहे हैं द्विघात समीकरण। ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण में कभी भी a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि a बराबर आप 0 रख देंगे तो यह टर्म पूरा 0 हो जाएगा और बचेगा बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो कि हो जाएगा रैखिक बहुपद। तो अब यह समझेंगे कि द्विघात समीकरण है तो राइट साइड 0 लिखा हुआ है। x का कौन सा मान पुट करें कि 0 आ जाए, उस मान को क्या बोलते हैं, आए वह समझें। जैसे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0। आए इसको हल किया जाए। तो इसको हल करने का मेथड आप समझ लीजिए। पहले हम समझा रहे हैं गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0। तो यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। ध्यान दीजिएगा, इसको व्यापक रूप कहते हैं किसका? द्विघात समीकरण का। तो हमको देखना है यहाँ पे कि इस द्विघात समीकरण को कैसे हल करें। तो देखें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a गुणे सी, अर्थात a का मान देखें कितना आ जाएगा, a का मान 3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मैचिंग, तो a का मान 3। इसी प्रकार से x से x मैचिंग हो गया, तो b का मान चिन्ह के साथ -7 लेंगे, c का मान कितना हो जाएगा 2। तो हल कैसे करते हैं, देखें a का c में गुणा कराइए, अर्थात 3 गुणे 2 कितना मान आ जाएगा 6। अब दो संख्या आपको ऐसी खोजनी है जिसको गुणा करें तो कितना आए 6 आए, और उस संख्या को जोड़ें अथवा घटाएं तो कितना जाना चाहिए 7। तो हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0 को देखें, यहाँ से लिखा जा सकता है 6 का नम 6 और 6 प्लस 1 बराबर 7। इन्हीं दोनों संख्या का गुणा होना चाहिए और इनको क्या करना है, जोड़ना है, ताकि बीच वाली संख्या आ सके। देखिए, तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7 की जगह क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 1, देखिए 6 प्लस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या 3x स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इधर से x का, तो हो जाएगा -6x, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन करिए, देखें एक्स स्क्वायर है x है, तो जो पावर कम होता है वह कॉमन हो जाता है। तो कॉमन क्या हो जाएगा x, और 3 6 में कॉमन क्या होगा 3, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस x निकल चुका है, तो 3 गुना 6 हो जाएगा 2, माइनस इसमें से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो एक कॉमन लेंगे, आगे चिन्ह माइनस है इसलिए अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। देखिए x माइनस 2 मिल रहा है, तो इसको बाहर करिए, x माइनस 2, अब बचा क्या यहाँ पे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चले यहाँ पर आप लिख रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर आप लिखेंगे x माइनस 2 और
3x माइनस 1 बराबर 0। तो एक संख्या यह हो गई, दूसरी संख्या यह हो गई। तो हम कह सकते हैं कि दो संख्या का गुणनफल 0 है। ऐसा तभी संभव होगा या तो पहली संख्या 0 हो या तो दूसरी संख्या, अर्थात x माइनस 2 बराबर 0 होगा तो x का मान कितना हो गया 2। या यह संख्या 0 हो सकती है, 3x, यह x है, माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। तो यहाँ आपने देखा कि x के कितने मान आए हैं, 2 मान, एक 2 है और दूसरा का मान क्या है 1/3। इन दोनों मानों को इस समीकरण का शून्यक कहते हैं, या आप क्या कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि x के स्थान पर यह मान रखने पर RHS 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल, और x की मैक्सिमम पावर भी दिख रही है 2, तो इसके आधार पर हम बोलेंगे इसके मैक्सिमम कितने मूल होंगे, 2 मूल, अर्थात यह मान रखने पर RHS मान कितना हो जाएगा 0। तो यह नोट करें, आगे है। चलिए आइए देखें, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अभी आपने देखा कि गुणनखंड विधि से हल किए थे और x के 2 मान निकाले थे। यदि गुणनखंड विधि से हल ना कर पाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए सिद्धाचार्य विधि से आप लगा सकते हैं। तो उस विधि का हम निगमन कर रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले यह द्विघात समीकरण दिया गया था। इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम 4a से गुणा करा दे रहे हैं। 4a से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो देखिए यह हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a bx प्लस 4a c इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया जा रहा है, पूर्णवर्ग बनाया जा रहा है। तो अभी क्लियर हो जाएगा। देखें, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a bx इज इक्वल टू, इस संख्या को इधर ट्रांसफर करिए तो माइनस 4ac। हमने कहा इसको पूर्णवर्ग बनाया जा रहा है, तो पूर्णवर्ग तब बनेगा जैसे a स्क्वायर यह 2ab के स्थान पर यहाँ कोई b स्क्वायर की तरह दिखे, तो यहाँ पर हम b स्क्वायर जोड़ दे रहे हैं। b स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो देखिए यह हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a bx प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह c है, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू पड़ी रहेगी। अब ध्यान दीजिएगा कि अब जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। देखिए इस संख्या को क्या लिखा जा सकता है, 2ax का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दिख रहा है b स्क्वायर, देखिए तो a स्क्वायर हो गया, यह b स्क्वायर के प्लस पे हो गया है, तो यह 2ab होना चाहिए। देखिए 2 इंटू a की जगह 2ax इंटू b की जगह क्या लिख देंगे b, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यह हो जाएगा 4abx इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर b स्क्वायर यह दिख रहा है प्लस 2ab, तो आप लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, अर्थात 2ax प्लस b पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यह c है। देखिए 2ax प्लस b इज इक्वल टू, स्क्वायर धर जाएगा तो यह रूट में लग जाएगा, आगे प्लस माइनस साइन लगा देंगे। देखिए या 2ax इक्वल टू प्लस b को इधर भेजिए तो माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, या x बराबर देखिए माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या लिख देंगे 2a। तो देखिए इसी विधि को सिद्धाचार्य विधि बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ दो चिन्ह दिख रहे हैं, तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, जिसके आधार पे आप कह सकते हैं 2 मूल प्राप्त होंगे। तो देखें यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पॉजिटिव चिन्ह लेने पर तो हो जाएगा x इक्वल टू, इन दोनों में से प्लस ले रहे हैं, देखें तो माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक बार लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर तो यह हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक मान यह हुआ, एक मान यह हुआ, हमने बोला इसी मान को आप मूल बोलेंगे
क्योंकि यह वह मान है जो समीकरण में x के स्थान पे रखने पर RHS क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से कहेंगे द्विघात समीकरण के यह दोनों क्या आए हैं मूल। अब समझें कि मूल की प्रॉपर्टीज क्या है उस पर है नोट। चलिए आए देखें। तो अभी आपने निकाला यह कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, एक मान यह था और एक मान था -b माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ध्यान दीजिएगा यह दो मान ऐसे हैं जो समीकरण में x के स्थान पे रखने पर RHS 0 हो जाएगा। तो हमने बोला कि यह मान समीकरण के मूल कहलाएंगे। जनरली इनको अल्फा एवं बीटा से प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो एक मूल हो गया अल्फा जिसको हमने यह लिख दिया, दूसरे मूल को हम मान ले रहे हैं क्या है बीटा। ठीक, अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आप समझें कि अगर इन दोनों मूलों को जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा। जब भी हम अल्फा बीटा लिखें तो आप समझना समीकरण के हम मूल लिख रहे हैं। मूल क्या है, इस समीकरण में x के स्थान पे मान रखने पर जो 0 आ जाए वही मान समीकरण का मूल कहलाएगा द्विघात के लिए। यहाँ देखें तो अल्फा का मान क्या है -b प्लस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यह देखिए प्लस बीटा का मान है -b माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसको हल करें। देखिए ध्यान दीजिएगा दोनों के हर समान है, इसलिए इस चिन्ह के अनुसार यह दोनों ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी क्योंकि यहाँ प्लस है। तो -b प्लस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस, ध्यान दीजिएगा यह प्लस है यहाँ माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस लगा दिए, माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान नीचे की संख्या नोट कर लेंगे 2a। तो यहाँ पर हो जाएगा देखें प्लस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या -b और -b मिलकर -2b अपान 2a, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से बचा क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपान a। अब इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, अल्फा बीटा क्या है द्विघात समीकरण के मूल। तो लिखेंगे यहाँ से मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर देखें माइनस b क्या है यक्स का गुणांक अर्थात यक्स का गुणांक अपान a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही चीज किसके बराबर आ रहा था -b अपान a के। नोट करिए। अब आप समझेंगे कि मूलों का गुणनफल क्या होता है। देखें अब समझेंगे मूलों का गुणनफल क्या होता है, अर्थात अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान क्या है देखिए -b प्लस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान नीचे है 2a, इसमें गुणा कराना है किससे, बीटा का मान क्या है -b माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ध्यान दीजिएगा नीचे का नीचे गुणा होगा और ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं -b प्लस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac ब्रैकेट में, और इसको लिख दे रहे हैं -b रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान नीचे का नीचे गुणा होगा तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। लेकिन 2 का 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, एक का में करेंगे तो a स्क्वायर। एक छोटा सा यहाँ से सूत्र समझिए कि जब भी a प्लस b इंटू a माइनस b हो तो इसके बराबर आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखें तो इस संख्या को अगर हम a समझे इस पूरे को b तो a प्लस b, सेम चीज यहाँ a या b है बीच में माइनस तो a माइनस b, अर्थात लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो -b का स्क्वायर माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर पूरे के पान 4a स्क्वायर, माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस की पावर जब भी सम तो प्लस होगा, विषम तो माइनस होगा, माइनस कर्ण का स्क्वायर करेंगे या पूरा रूट हट जाएगा तो बचेगा b स्क्वायर माइनस 4ac, यह माइनस साइन परिवर्तित कर देगा प्लस बना देगा पूरे का पान 4a स्क्वायर। यहाँ पे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू देखें b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल तो बचा क्या 4ac अपान 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, एक a भी कैंसिल होगा तो यह बचेगा c अपान a। देखें अब इस चीज को ऐसे आप याद कर सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर आया
सी अपान ए, अर्थात अल्फा बीटा क्या है, मूल थे, तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या लिखें, सी क्या था, अचर पद, अर्थात जिसमें x नहीं है, तो लिखेंगे अचर पद अपान, देखिए ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चाहे आप इस तरह से याद करें चाहे ऐसे नोट करें। यदि मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, तो आप यह सूत्र लिख लें। इसके बाद देखें द्विघात समीकरण का सूत्र कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यह सूत्र आप तब प्रयोग करेंगे जब मूलों का योगफल और क्या दिया, गुणनफल। अब समझ लें कि मूलों की प्रकृति, अर्थात मूल कैसे होंगे, धनात्मक, ऋणात्मक, काल्पनिक, वास्तविक इत्यादि के बारे में। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। देखें तो आपने यह देखा कि x बराबर सिद्धाचार्य से जब लगाया गया था तो माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। देखिए कोई भी संख्या, यहाँ से पहले आप समझ लें, एक है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर का मतलब हो गया कि कोई भी संख्या जिसका आप वर्ग करें धनात्मक प्राप्त हो, अर्थात जैसे हम कोई भी नंबर लिख लें, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 9/5 25 हो जाएगा। कितना नंबर आ रहा है इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि प्लस में आना चाहिए। जैसे √3 हो, माइनस √3 हो, आप इसका भी स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वह संख्या जिसका स्क्वायर करने पर धनात्मक प्राप्त हो क्या कहलाएगी, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर समझे, इमेजिनरी नंबर का मतलब है कि वह संख्या जिसका स्क्वायर करें तो निगेटिव प्राप्त हो। जैसे -4 ले लें, यदि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, -4। यही ना होगा, माइनस रूट का होल स्क्वायर देख लें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर स्क्वायर करने पर निगेटिव आए, जबकि रियल नंबर स्क्वायर करने पर क्या है, पॉजिटिव आए। तो देखिए यह पूरा मूल रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर कर रहा है। इसी को विविक्तर कहा जाता है, अर्थात d बराबर, जिसको हमने d से डिनोट कर दिया है, बी स्क्वायर 4ac पर मूल निर्भर कर रहा है। अर्थात अगर यह संख्या निगेटिव हो गई तो हम बोलेंगे कि मूल काल्पनिक होगा। तो आए देखें, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि d का मान यदि 0 से अधिक हो, 0 से अधिक होने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक प्राप्त हो, तो आप यह कहेंगे मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक होने का मतलब कि इस प्रकार से मूल आएंगे कि उसका आप स्क्वायर करें तो धनात्मक प्राप्त होंगे। देखें यदि d का मान 0 हो जाए, यह पहली कंडीशन है, यह दूसरी कंडीशन है। d का मान 0 हो जाए मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम बोलेंगे कि मूल आपस में बराबर होंगे। मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होने का मतलब अल्फा बराबर बीटा होगा, इस तरह से। थर्ड कंडीशन है कि यदि d 0 से छोटा हो, मतलब d नेगेटिव हो जाए, तब बोलेंगे मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होने का मतलब कर्णी में आएंगे, निगेटिव में। यहाँ आपको समझाया गया है कि इमेजिनरी क्या है, काल्पनिक होंगे। तो अब दो तीन सूत्र देख लें जिस पर मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल देकर पूछा जाता है, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन पर प्रैक्टिस किया जाए। नोट आए देखें, तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल देकर कुछ इस प्रकार से सूत्र पूछे जाते हैं, सूत्र पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वह सूत्र हम पहले लिख दे रहे हैं, फिर आप समझें। जैसे अगर यहाँ से आपसे पूछे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इसके मूल हमने माना इनके मूल अल्फा व बीटा है। जनरली द्विघात के अल्फा व बीटा माना जाता है, आप कुछ भी मान सकते हैं, डेल्टा फाई भी मान सकते हैं। तो देखें अल्फा प्लस बीटा बराबर आपने क्या पढ़ा, यक्स का गुणांक माइनस में लगाकर, यक्स का गुणांक क्या है, बी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। अब देखें अल्फा इंटू बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल क्या बताया गया, अचर पद क्या है, सी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए। ठीक, अब देखिए क्या पूछा जा सकता है, यह पूछा जा सकता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताइए, या यह पूछा जा सकता है, यह दिया जाएगा, यह पूछा जा सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए, या यह पूछा जा सकता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बताइए, या यह पूछा जा सकता है। देखिए
अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब पूछा जा सकता है। तो आए एक एक करके समझे, यह कंडीशन दिया होगा, इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, देखें ए क्यूब बी क्यूब की तरह दिख रहा है, अर्थात ए क्यूब प्लस बी क्यूब के सूत्र पर आधारित है। तो देखिए आप जानते हैं, पहले वाले के लिए बता रहे हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस बी। हमको मान किसका बताना है, इस संख्या का, तो इनको ट्रांसफर कर दीजिए इधर। तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, माइनस से पूरा इधर आएगा तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, 3ab ए प्लस बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए अब ये जब अल्फा बीटा के रूप में रहेंगे तो एक जगह अल्फा रख दीजिए, बी की जगह बीटा रख दीजिए, अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं, देखिए ए की जगह रख दिए अल्फा, बी की जगह बीटा, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी ए की जगह हो जाएगा अल्फा, बी की जगह बीटा का होल क्यूब माइनस 3 ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा, यहाँ भी ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा। बस अब यह जो दिया गया है उसके अनुसार वैल्यू पुट करिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, माइनस बी अपान ए का होल क्यूब, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, सी अपान ए। या देखें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, माइनस बी अपान ए। चलिए अब इसको हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी निगेटिव संख्या हो अगर उसकी पावर सम है तो बराबर किस में आएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ कुछ भी नंबर के अनुसार होगा, लेकिन अगर यहाँ निगेटिव हो और इसकी पावर क्या हो, विषम हो, तो क्या होगा, चिन्ह माइनस लगेगा। जैसे माइनस बी अपान ए की होल पावर 3 है, देखिए माइनस है, इसकी पावर विषम, तो चिन्ह क्या लगेगा, माइनस। बाकी यह क्यूब लगा दीजिए, बी का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर ए का क्यूब। तो इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा माइनस बी का क्यूब अपान ए का क्यूब, माइनस यह देखिए सब मल्टीपल में है, अर्थात सबका गुणा कराना है, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा, ये हो जाएगा प्लस, अंश का ऊपर गुणा, हर का आपस में गुणा, तो ये हो जाएगा 3bc अपान ए स्क्वायर। ठीक, देखिए यदि इनका एलसीएम लेंगे तो ए क्यूब ऊपर बचेगा माइनस बी क्यूब प्लस, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, ए बार डिवाइड जाएगी, ऊपर गुणा करा दीजिए, ए बी सी। तो इस प्रकार से आपका यह आंसर हो जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब, किसके बराबर आया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। नोट करें, अगला वाला समझाएं। चलिए आइए देखा जाए, अब सेकंड वाले को सॉल्व करें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखिए यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आप समझ जाना है प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, तो आप सूत्र लिख लें वही पहले वाले की तरह, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, 2ab। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, तो यहाँ से आप लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इस 2ab को इधर भेज दीजिए, तो यह हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यदि अल्फा बीटा के रूप में होगा तो ए की जगह अल्फा रख लीजिए, बी की जगह बीटा, अर्थात हम कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, इस तरह से हम लिख सकते हैं माइनस 2 अल्फा बीटा। मान पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपान ए। देखिए तो माइनस का स्क्वायर अर्थात सम है, तो प्लस हो जाएगा, बी का स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर माइनस 2c अपान ए। हल करिए इसको, ए स्क्वायर एलसीएम होगा, इससे डिवाइड करेंगे एक बार, ऊपर गुणा कराएंगे तो केवल बी स्क्वायर, माइनस ए का इसमें डिवाइड करेंगे ए बार, ऊपर गुणा कराएंगे तो 2ac। तो आपका यह मान आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। नोट करें, अब इस वाले को समझें। देखें अब तीसरे वाले को सॉल्व किया जाए, यह कितना है, 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा, इसको हल करना है। देखें तो एक गुणा करा दीजिए बीटा, एक का यहाँ गुणा कराएंगे अल्फा, अपान नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा अल्फा बीटा। तो आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, माइनस बी अपान ए पूरे के मान। देखें यह हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है सी अपान ए,
तो नीचे वाली वैल्यू नीचे से कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या माइनस बी अपान सी, यह आपका निकला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। नोट करें। अब इस आइए देखें, चौथा क्वेश्चन है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। तो यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ दो हो सकता है दो सूत्र यूज हो, तो आए पहले समझे आप। तो देखें इस चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का सूत्र क्या लिख सकते हैं आप, जैसे ए बी के रूप में याद किए हैं, वही ए की जगह हम अल्फा बोल रहे हैं, बी की जगह बीटा बोल रहे हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लिख सकते हैं आप, ए माइनस बी तो सबके ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोल रहे हैं, समझ ए की जगह अल्फा है, बी की जगह क्या है बीटा। ध्यान दीजिए जो भी आप सूत्र बनाए उन सभी सूत्रों में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के रूप में परिवर्तित हो जाना चाहिए, ताकि यह मान जो दिया गया आप वह आसानी से रख सकें। देखिए तो अभी आपको समझाया गया है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं। तो पहला सूत्र इससे पहले इसमें बताया गया होगा कि हमने लिखा होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखे होंगे इस प्रकार से कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखे थे। देखिए अब इसको प्रसार करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, और प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, ध्यान दीजिएगा इसके स्थान पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इसके स्थान पर, और माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ से एक ऑलरेडी आपका था क्या अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा माइनस बीटा यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यह कर्ली ब्रैकेट करिए, और यह देखिए माइनस से 2 करेंगे तो यह हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा के रूप में परिवर्तित हो चुका है अल्फा इंटू बीटा के रूप में। अब हमको ए माइनस बी वाला को परिवर्तित करना अल्फा प्लस मतलब ए प्लस बी और ए इंटू बी के रूप में। देखिए तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए भी आप एक सूत्र यहाँ पर लिख लीजिएगा कि अल्फा माइनस बीटा को लिखा जा सकता है इस प्रकार से। देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, ध्यान दीजिए तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा, यहाँ माइनस 4 अल्फा बीटा कर दें तो आपका रिजल्ट आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जो बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन चाहिए हमको अल्फा माइनस बीटा, तो इसी पूरे को क्या लगा दीजिए रूट लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा को क्या रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। बाकी आप यह नोट कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब सभी जो है संख्याएं यानी कि सभी यह जो मूल दिए गए हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। बस अब यह मान पुट कर दिया जाएगा और सॉल्व किया जाएगा। आए सॉल्व करें। रूट में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है सी अपान ए। यह देखिए बाहर अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपान ए। चलिए इसको हल किया जाए तो यहां से आपका हो जाएगा रूट में बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 4c अपान ए। ध्यान दीजिएगा यह वाला रूट में नहीं है तो यह आपका हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कर रहे हैं प्लस हो गया है, यहाँ भी माइनस का स्क्वायर किए प्लस हो गया है माइनस सी अपान ए। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हल कर रहे हैं तो ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर, ए से डिवाइड करेंगे ए बार, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ac रूट में। इसको हल करें तो यह देखिए इसका भी एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक बार, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर माइनस एलसीएम में डिवाइड करेंगे ए बार, ऊपर गुणा करा देंगे ए से। आगे देखिए रूट से बाहर निकलेगा तो केवल ए हो जाएगा, ऊपर बचेगा रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए, और यहाँ पर क्या बचा बी स्क्वायर माइनस ac अपान ए स्क्वायर। तो यह आपका हो जाएगा
आंसर। हाँ, चाहे तो इनका नीचे गुणा करा लीजिए आप, a इंटू ए स्क्वायर को a क्यूब लिख लीजिए। तो यह था, यह सूत्र जरूर तैयार रखें। तो इस तरह से बोर्ड परीक्षा में इस पर आधारित प्रश्न बन सकते हैं।